नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरके एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेसन प्लान होता क्या है और मेरे पास एक ऑलरेडी लेसन प्लान है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लेसन प्लान होता क्या है और इससे हमको क्या फ़ायदा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ज़रूरी टिप्स बताने वाला हूं। तो आइए हम इसको डेमो के माध्यम से समझते हैं। तो अब लेसन प्लान जो मेरे पास ऑलरेडी है उसमें देखिए कैसे क्या है। पहले आप स्कूल का नाम लिखिएगा, फिर आप क्लास लिखिएगा, फिर पीरियड लिखिएगा, फिर सेक्शन लिखिएगा, फिर टाइम लिखिएगा, फिर डेट लिखिएगा। उसी प्रकार से आप फिर ड्यूरेशन लिखिएगा, फिर आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर आप टॉपिक का नाम डालिएगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश लिखिएगा। फिर सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या है, नाउन, तो आप नाउन लिखिएगा। फिर इसके आगे आप देखते हैं, उसके बाद आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखिएगा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में विशेष रूप से यह होता है कि हम जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली तीन चार तरह से आप डील कर दीजिएगा, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के अंदर आता है नाउन, तो बेसिकली हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ने से बच्चों में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इंग्लिश पढ़ने से बच्चों में उसका वोकेबलरी हाई होगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज पर उसका कमांड बना रहेगा, उसका इंटरेस्ट जागेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें बोला जा रहा है कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको ना बोल के नाउन पढ़ाने से बच्चों में क्या फ़ायदा हो सकता है। तो नाउन पढ़ाने से बच्चों में क्या होगा, द एक्सपोज द स्टूडेंट्स इन द यूज टू ऑफ नाउन एंड वेरियस एग्जाम्पल। तो इससे फिर इसी प्रकार से आगे इसी तीन चार तरह से आप दीजिएगा एग्जाम्पल। फिर उसके बाद जैसे टीचिंग एड्स पढ़ाइएगा। टीचिंग एड्स में आप बेसिकली सभी विषयों के लिए लगभग तो सेम होता है। जैसे टीचिंग एड्स में, जनरल एड्स में तो मार्कर होता है, आपके क्लास में होगा, फिर डस्टर यूज कीजिएगा, चौक यूज कीजिएगा, ब्लैक बोर्ड यूज कीजिएगा। ये तो जनरल एड्स हो गया। और अगर यही स्पेसिफिक एड्स बनाने के लिए उसमें चार्ट का यूज कीजिएगा, फिर पीपीटी का यूज कीजिएगा, फिर पिक्चर यूज कीजिएगा, एक्सेट्रा। इतना चीज़ हो जाने के बाद फिर आप आ जाइएगा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में आप किस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो हम तो अभी बच्चों को इसमें दिया हुआ है लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड पढ़ाने से या तो आप ब्लैक बोर्ड मेथड से भी पढ़ा सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन आंसर मेथड से आप पढ़ा सकते हैं। फिर इसी तरह से इतना हो जाने के बाद प्रीवियस नॉलेज में आइएगा। प्रीवियस नॉलेज जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चे क्या जान सकता है। तो ये दोनों टॉपिक्स में आप किसी एक को भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विथ नाउन, फिर द स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट प्लेस, नेम, थिंग्स, एक्सेट्रा। फिर इसी तरह से आप आगे इंट्रोडक्शन कीजिएगा उस विषय का। इंट्रोडक्शन में बेसिकली अपने पेज को दो भागों में डिवाइड कीजिएगा। पहला लिखिएगा पुपिल टीचर एक्टिविटी, दूसरा स्टूडेंट एक्टिविटी। पुपिल टीचर एक्टिविटी का मतलब हो गया छात्र शिक्षक प्रतिक्रिया, और इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में हो गया छात्रों का अभिक्रिया। स्टूडेंट के जगह पे आप पुपिल भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली आप टीचर से पूछिएगा बच्चों से क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय। किसी लड़के को दिखा के आप पूछिएगा इसका नाम क्या है, तो बच्चों का जवाब है द नेम ऑफ बॉय इज मोहन, तो उस बच्चा का नाम मोहन है। फिर उसी तरह से आप पूछ दीजिएगा व्हाट इज द नेम ऑफ पैलेस। कोई भी जगह, कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु, कोई भी पैलेस या किसी का नाम पूछ सकते हैं आप। तो उससे बच्चों का जो रिस्पॉन्स आएगा उसी को लिखना है। बेसिकली 3-4 क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद वही है हमारे को, वही 2-3 क्वेश्चन यहाँ और है। इसी प्रकार से आप लिखिएगा। फिर आगे उसके बाद आप अनाउंस कीजिएगा कि आप कौन से विषय पढ़ाने वाले हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, पढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए
वी आर गोइंग टू द स्टडी ऑफ नाउन, तो कौन से विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन तैयार करना है। प्रेजेंटेशन में आप 4 कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिएगा टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट की जगह पे आप लिख सकते हैं मेन पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद पुपिल टीचर एक्टिविटी, फिर उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क लिखिएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क में बेसिकली होता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको किस माध्यम से वो थोड़ा सा दिखा देना है, पीपीटी चित्र उत्र। उसके बाद आप बच्चों से टीचिंग पॉइंट में आप बात कीजिएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि राम इज ए माई फ्रेंड, पूछ दीजिए, उसका मेन पॉइंट है, तो आप पूछिएगा बच्चों से कि हुज नेम इज राम, राम किसका नाम। तो बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा उसमें, देखिए कि राम इज द नेम ऑफ पर्सन, एक पर्सन का नाम है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछिएगा दिल्ली इज द बिग सिटी, इसका मेन पॉइंट में डालिएगा। उसके बाद आप पीपुल टीचर एक्टिविटी में डालिए व्हाट इज द नेम ऑफ दिल्ली। फिर बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा दिल्ली इज द नेम ऑफ पैलेस। जैसे कि हमने आपको बताया थिंग्स हो गया, पैलेस हो गया, पर प्रॉपर नाउन हो गया, किसी भी तरह से। फिर रामायण के एक जिक्र किया गया है, उसी तरह से आप देख लीजिएगा, 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछ दीजिएगा। उसके बाद भी यहाँ वही दिया हुआ है। उसके बाद जनरलाइजेशन कीजिएगा। आप हो सकता है कोई स्टोरी पढ़िएगा, यहाँ स्टोरी दिया है, अब बच्चा सुन रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं लिसन केयरफुली, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ यही चीज़ लिखा हुआ है। फिर आप इतना चीज़ हो जाने के बाद आप एक स्टेप इवैल्यूएशन कीजिएगा कि हमने जो समझाया वो कैसा बच्चा समझा कि नहीं। तो आप एक मेथड से यूज कर सकते हैं ट्रू फॉल्स के माध्यम से, तो वही यहाँ दिया हुआ है। जैसे आप क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में देख लेते हैं। पुपिल टीचर एक्टिविटी में 3-4 क्वेश्चन लिखिएगा। उसके बाद जो सही होगा वो बच्चा सही बोलेगा, जो गलत होगा वो गलत बोलेगा, जो समझ में आया उसको। जैसे आगरा इज नाउन, तो वहाँ बेसिकली तो आगरा पैलेस का नाम है, तो स्वाभाविक है ये सही है। फिर टेबल इज थिंग, वस्तु का नाम है, ये भी सही है। दिल्ली इज थिंग, दिल्ली वस्तु नहीं है, ये बेसिकली पैलेस है, तो ये बच्चा बोलते गलत है, सही बात है। रेखा इज पर्सन, ये भी ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका जनरलाइजेशन कीजिएगा कि आपने जो पढ़ाया वो क्या बच्चा समझा। तो आप पूछिएगा स्टूडेंट्स टुडे वी जो स्टडी है अबाउट नाउन, और उसका जो भी डेफिनेशन आप पढ़े हैं तो आप बोलिएगा फिर आई होप अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद अब इतना चीज़ हो जाने के बाद बच्चों को आप होमवर्क दीजिएगा। होमवर्क में आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपने पढ़ाया, जैसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। फिर आप उसको अदर एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल सकते हैं, आप 10 एग्जाम्पल लिखने के लिए बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आप एक लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।